सो गाइस, तो हे गाइस, दिस इज रियान बैक इट अगेन विद अनदर ब्लॉग। तो आज हम फिर अपने थंडर के साथ निकल रहे हैं राइड पे। तो आज बहुत सारा काम है, तो उसे भी हमें पूरा करना है। और हमारे साथ है हमारे भाई राहुल, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये मेरा घर आया, मुझे कॉल किया था। और इस 2-3 दिन से मैंने ब्लॉग पोस्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे दोस्त का वो रूम अपना शिफ्ट करा, तो इस वजह से मैं वहाँ पे बिजी था। तो पूरा टाइम वहीं पे बीत जा रहा था, इस वजह से 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ पाया है। हेलमेट का अपना इशू बता रहा था, वो हेलमेट का इशू भी अब सॉल्व हो गया है। मैं हेलमेट एक ऑर्डर किया हूँ, और इसका जो एक मिरर है, जो ये मिरर टूटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये जो मिरर है, ये मिरर का भी इशू सॉल्व हो गया है। वो मैं मिरर ऑर्डर किया हूँ एक, तो जब वो आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरह का कैसा वो मिरर है। और मेरी गाड़ी सर्विसिंग होके आ चुकी है, बट इस पे गाड़ी पे अभी भी वो जो मैं किक का इशू बताया था आपको गाड़ी पे, वो इशू अभी तक गाड़ी पे सॉल्व नहीं हुआ है। पता नहीं क्या है। वो जब मैं थ्रॉटल देता हूँ, जब मैं थ्रॉटल कम होता है, कम करता हूँ, तभी वो किक से एक अजीब तरह की साउंड आती है, जो कि मेरे राहुल भाई के स्कूटी पर भी है, जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो चलते हैं हम, अभी राहुल को फ़ोटो क्लिक करवाना है और फ़ोटो निकलवाना है, बैंक पे साइन देना है। तो ये अकाउंट खुलवा रहा है SBI पे, तो चलते हैं। बोल बोल के स्कीम सुना दे सबको। सब तेरा बैंक से कितना पैसा आता है वो सब पता चलेगा ना। अरे यहीं पे करवा लेना। हाँ, फोटो फोटो। अरे यार हम, हाँ 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 हाँ। अबे मेरा तो वो सॉल्व तो हो गया, और पैन कार्ड डाले ना तो वो सॉल्व हो गया फिर। हाँ, आपको मैं टेस्ट ड्राइव करके दिखाऊंगा गाड़ी को। एक बार गाड़ी धुल जाए, उसके बाद जो उसके इशू है वो भी मैं एक बार बता दूँगा कि सर्विस सेंटर वाली ये क्या कर रही है गाड़ी पे। समझ नहीं आ रहा है इतनी जल्दी कैसे सर्विसिंग कर सकते आधे घंटे के अंदर, जो कि मैं थोड़ा सा बस आधे घंटे में घर गया था, जो कि 1.5 घंटे से मैं बैठा हुआ था वहाँ पे। सर्विसिंग वो नहीं कर रहे थे, बट तुरंत वो लोग गाड़ी को आधे घंटे के अंदर सर्विसिंग कैसे कर दी वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ वो मोबाइल पलटी किए होंगे गाड़ी पे और बाकी कुछ नहीं। ओके सो गाइस, तो जो काम था इसका, जो हम लोग का काम था राहुल का, वो हो चुका है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। फिलहाल का जो सारा चीज़ तो हो चुका है, और अभी जो हम लोग जिस दुकान पे आए थे, जो अंकल के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो वहाँ पे जिस अंकल के बारे में मैं आपको बताया था, उन्हीं का ये बेटा है, जो कि आपको दिख रहा है, ये जा रहा है। तो उन्हीं का ये बेटा है, जो कि स्कूटी पे ये जा रहा है। तो वो बताए थे कि इनका भी यूट्यूब चैनल है। तो का बेटा का भी, जो अंकल उनका बेटा का भी हॉबी है कि वो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता था। तो अभी मैट्रिक एग्ज़ाम इस वजह से वो अभी ड्रॉप कर दिया है, अभी नहीं कर रहा है। तो वही हम लोग समझाए थे कि हाँ, वो भी बोले थे क्या कि प्रशासन और पुलिस का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्या होता है ना कि हाँ ये क्यों कर रहा है, ये कैमरा क्यों लगाया है। तो हम लोग बताएं, मैं बताया कि सबके हिसाब से जितने भी लोग हैं सब ऐसे नहीं होते। कुछ लोग जनरेशन के हिसाब से भूल जाते, और कुछ लोग होते हैं जैसे फिलहाल में एक सलून गया था, राहुल अपना ब्लॉग शूट कर रहा था, मैं तो वहाँ पे नहीं कर रहा था। तो राहुल अपना ब्लॉग शूट कर रहा था, तो वहाँ पे एक कस्टमर थे, और वहाँ के जितने भी सलून के स्टाफ थे, उन लोगों को किसी को कोई भी इशू नहीं था ब्लॉग शूट करने से। यहाँ तक कि मैनेजर को कोई इशू नहीं था। बट होते हैं कुछ लोग जिनको प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मतलब कि हाँ कि आप गलत कर रहे हो, मतलब कि हम लोग कुछ आपको बोल रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है इंटेंशन बोलने का। कि हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो जनरेशन के साथ भूलने लगते हैं, भूल जाते हैं। जैसे अभी जो अंकल मिले, उनका जो बेटा है, उनको भी पता है कि हाँ वो यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, तो उनके बारे में वो सारी चीज़ वो बताए कि हाँ मेरा ही बेटा था जो कि सिक्किम गया था, तो वहाँ पे वो ब्लॉग बनाए थे, तो ब्लॉग बनाता था मेरा ही बेटा। तो वो अपने बेटे को कॉल करके बुला दिए कि हाँ ये भैया लोग हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते। तो थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, थोड़ा हम लोग बताए, तो वही सब चीज़। हम लोग बैंक आए हैं, राहुल का कुछ काम है, तो राहुल का बैंक का काम करवाते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। यही प्रॉब्लम तो इसका किक साउंड आ रहा है, पता है, यही की सब प्रॉब्लम है, किक सही नहीं हो रहा है।
इसीलिए आवाज़ कर रही है। चलते हैं हम लोग बैंक निकलने के बाद आपसे मिलते हैं। ओके सो गाइस, तो हम लोग स्टेट बैंक से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया। हम लोग अकाउंट खुलवाने के लिए वहाँ पे पूछे अभी, तो वहाँ पे जो स्टाफ थे वो बोल रहे क्या कि अकाउंट खुलवाने का कम से कम मिनिमम 3500 वो जमा करना पड़ेगा। इस वजह से वहाँ पे हम लोग अकाउंट नहीं खुलवा रहे। अब राहुल बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक चलना पड़ेगा क्योंकि ये इशू है कि क्योंकि राहुल का भी पैसा काम है तो अकाउंट तो खुलवा लेगा, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो वो 2500 लेके आया, मैं बोला 1000 मैं दे देता हूँ, मुझे बाद में लौटा देना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि अब वो पैसा 1 वीक के बाद ही निकलेगा, तो इसी वजह से राहुल मना कर दिया है। तो अभी हम लोग चले सेंट्रल बैंक। तो राहुल बोल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक पे खुलवा लेते हैं, तो चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है सेंट्रल बैंक पे। अगर वहाँ पे 3500 लिए तो मेरा अभी लाइसेंस नहीं है, इस वजह से मुझे अभी दिक्कत हो रहा है। नहीं तो मैं कटिहार से बाहर जाने का सोच रहा हूँ। तो भाई का अगर लाइसेंस बन जाता है तो उसी का लाइसेंस से मैं जाऊँगा। क्योंकि एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मेरा और मेरे भाई का एक्यूरेट फेस तो नहीं मिलता है, बट पता नहीं क्या है नहीं है, मुझे पता नहीं। कि जितने भी मतलब एंड्रॉयड डिवाइस है मेरे एक ही फेस लॉक से दोनों भाई के लॉक खुल जाते हैं। मतलब एक ही फेस लॉक, जैसे मैं अपने फ़ोन पे अपना फेस लॉक लगाया हूँ तो उसी फेस लॉक से मेरा भाई भी फ़ोन को ओपन कर लेता है और उसके फ़ोन को मैं ओपन कर लेता हूँ ईज़िली, कोई तरह का इशू आता नहीं है। सेंट्रल बैंक। तो ओके सो गाइस, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे। तो राहुल का काम था वो तो नहीं हो पाया है क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया था कि राहुल जो है अपना यहाँ का नहीं है, बिहार का। राहुल जो है बंगाल की तरफ का है, तो इसी वजह से राहुल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछने लगे। तो राहुल यहाँ का नहीं, इस वजह से राहुल का जो अकाउंट है वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ओपन नहीं हो पाएगा। आई थिंक शायद SBI पे ओपन हो सकता है, पर वहाँ पे जो पैसा जो बोले वो ज़्यादा ही बोल रहे हैं 3500, और वो भी 1 वीक के बाद निकलेगा और उससे वो ज़रूरी है, इस वजह से तो वो बोला क्या कि अभी चलते राहुल के घर। वो राहुल बोला कि उसके घर चलने के लिए, तो अभी चलते राहुल के घर। उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो बात करेगा, उसके बाद तो सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक गाड़ी को हम लोग यहाँ जो भैया के पास मूवी लेके गए थे, यहाँ से हम लोग एक गाड़ी को रख दिया राहुल से, ये गाड़ी को, और चलते हैं अभी पहले राहुल के घर। और वहाँ जाने के बाद फिर क्या डिसाइड करता है, बोल रहा है कि घर चलो पहले, तो चलते हैं घर के। फिर पता नहीं क्या हो रहा है, पता है गाड़ी पे ना कभी कभी ऑटोमेटिक रेस मोड लग जा रहा है, सर्विसिंग के बाद ही। तो होता है ना कि 80 के बाद चलाने पे वो गाड़ी मतलब रेस मोड होता है, लेकिन ऐसे ऑटोमेटिक एक ही बार पे हम ना एक ही बार जैसे होता है ना सेल्फ स्टार्ट के, हम मोड भी चेंज नहीं किए, बट ना कभी कभी हो जाता है क्या खुद ब खुद रेस मोड हो जाता है। उस दिन हम तुम्हारा चेक किए हाँ। टेस्ट के डबल स्टैंड में, हाँ तुम्हारा स्ट्रीट मूड में नॉर्मल तुम्हारा 95-96 मिलीमीटर हिट कर रहा हाँ। ठीक है, और रेस मूड में अपने आप गया ही नहीं। ये चीज़ भ्रम में मत रहो कि रेस मूड में वो चला जाता है, रेस मूड में नहीं जाता है। तो हम राहुल के घर पहुँच चुके हैं, और ये इतना सारा सिलेंडर क्या लगा हुआ है तुम्हारे घर पे, पार्टी उटी हो रहा है। तो वही रहा। कितना सिलेंडर, 2 4 6 8 सिलेंडर है। गाड़ी भी